नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे लगभग सामने आ गए और स्थितियां साफ हो गई हैं। उत्तर प्रदेश ने चौंका दिया है। उत्तर प्रदेश ने इस तरह से चौंकाया कि बीजेपी से बड़ी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी बनकर सामने आई। यानी वोट प्रतिशत बीजेपी से भले ही समाजवादी पार्टी का कम हो, लेकिन सीटें समाजवादी पार्टी से ज्यादा आई हैं। दोस्तों, पूरे देश में एनडीए के खिलाफ जो एक लहर चल रही थी, यानी बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही थी, साइलेंट लहर, उसका असर देखने को मिल गया है। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निराशा अगर किसी के हाथ लगी है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। क्योंकि अगर बीजेपी की बात कर लें या और चुनाव के दरमियान जो है राजनीतिक दलों की बात कर लें और बीएसपी की बात कर लें, तो बड़े बड़े राजनीति के जानकार इस बार फेल हो गए। एग्जिट पोल फेल हो गए, राजनीति के जानकार फेल हो गए, बड़े बड़े पत्रकार फेल हो गए। और दोस्तों, बीएसपी को लेकर जो सोच रहे थे, बीएसपी को लेकर जिस तरह से ये उम्मीद की जा रही थी, जो जनसभाएं थी उसमें उमड़ती हुई भीड़ को देखते हुए जिस तरह से सीटों का आकलन किया जा रहा था, उसमें भी जो है निराशा हाथ लगी है। और मैं स्वयं भी फेल हो गया ये जानने में कि बीएसपी को कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि बीएसपी के हिस्से 0 सीटें आई। लेकिन दोस्तों, इस तरह से एक बात निकलकर सामने आती है और सवाल खड़ा होता है कि क्या बीएसपी बिल्कुल ही ढलान पर है? क्या बीएसपी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर ऊहापोह की स्थिति में है? क्या बीएसपी आगे राजनीतिक रूप से सरवाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? तो दोस्तों, मैं बहुत क्लियर बताना चाहता हूं कि किसी भी हार के बाद किसी के बारे में यह सोचना या किसी राजनीतिक दल के बारे में सोचना कि दोस्तों वो खत्म हो गया है, उसकी ऊर्जा खत्म हो गई है, तो ये पूरी तरह से गलत है। 2019 में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 में 35 से ज्यादा सीटें जो है समाजवादी पार्टी के खाते में आ गई हैं। वहीं कांग्रेस जो 2019 में 1 सीट पर थी, जिसको 1 सीट मिली थी और राहुल गांधी खुद चुनाव हार गए थे, इस बार राहुल गांधी ने शानदार जीत रायबरेली से दर्ज की है। अमेठी पर उनके जो पारिवारिक सहयोगी हैं केएल शर्मा, उन्होंने जो है बड़ी जीत दर्ज करते हुए स्मृति ईरानी को राजनीतिक रूप से पटखनी दे दी। वहीं दोस्तों, बीजेपी जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी थी, उसको धराशायी वो हो गई, यानी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया वो बेहद निराशाजनक रहा। यानी 0 सीटें और वोट प्रतिशत में भी बहुत बड़ी कमी मानी जा रही है। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि अब बीएसपी का क्या होगा, और जो बीएसपी के समर्थक है वो भी बेहद निराश और बेहद हताश हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच अब बड़ी मांग होने लगी है कि अब बीएसपी को आगे कौन बढ़ा सकता है। और फिर से वही नाम उठ रहा है जो चुनाव के दौरान उठ रहा था, आकाश आनंद। यानी आकाश आनंद को वापस लाने की दोस्तों मांग तेज हो गई। और ये सब जानते हैं, बीएसपी के अभी भी करोड़ों समर्थक हैं जो बीएसपी की वापसी चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बड़ी वापसी राजनीति में करें। दोस्तों, कई ऐसे युवा वोटर्स हैं जिन्होंने अपने शुरुआत से ही बीएसपी को वोट डालना शुरू किया और अब तक उनको बीएसपी को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में मांग उठ रही है कि आकाश आनंद को तुरंत वापस लाया जाए। और समय की मांग भी यही है कि आकाश आनंद को जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए और बीएसपी की कमान आकाश आनंद के हाथों में हो। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपना नेतृत्व जो है वो रखें, नेतृत्व बताएं, आकाश आनंद को दिशा निर्देश दें। लेकिन आकाश आनंद अब पार्टी को लेकर जो बड़े बड़े फैसले हैं और जिस तरह से अब दोस्तों चुनाव हो रहा है, यानी सोशल मीडिया और मीडिया में प्रमुखता से अपनी बात रखने वाला चुनाव है, वो आकाश आनंद, यानी वो राजनीति आकाश आनंद बखूबी कर सकते हैं। उन्होंने कुछ ही दिनों में ये राजनीति की भी, और जिस तरह से उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दी और सोशल मीडिया पर वो एक्टिव थे, वो दोस्तों आकाश आनंद का एक ये पहलू बता रहा था कि आकाश आनंद राजनीति में लंबी रेस के घोड़े और बीएसपी को अब कोई वापस ला सकता है तो आकाश आनंद ला सकते हैं। दोस्तों, ट्वीट्स आपको दिखाते हैं, कुछ ट्वीट्स किए हैं जो बीएसपी के समर्थक हैं और पूरे चुनाव बीएसपी के लिए लड़ते भी रहे, यानी बीएसपी के पक्ष में उन्होंने विरोधी दलों के दांत खट्टे किए। सूरज कुमार बौद्ध हैं,
बीएसपी के फेवर में जो है ट्वीट्स करते हैं, बीएसपी के बड़े समर्थक हैं। उन्होंने लिखा कि ना हताश हो ना उदास हो, बहन जी पर विश्वास कीजिए, बसपा में आमूलचूल परिवर्तन जरूर होगा और हम मिलकर अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करेंगे। बहन जी ने इससे पहले भी कई उतार चढ़ाव देखे हैं, सिर्फ समय का खेल है, समय फिर से बदलेगा, बसपा फिर से खड़ी होगी, विरोधी देखते रह जाएंगे। वहीं इन्हीं के ट्वीट पर एक अभिषेक राव हैं, उन्होंने लिखा कि जब हम समर्थकों को बसपा की हार से इतनी तकलीफ हो रही तो सोचो बहन जी को कितनी तकलीफ हो रही होगी। उस पार्टी को इस हाल में देखकर जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब हमें मजबूती से बहन जी के साथ खड़े होना है। वहीं अंकित कुमार नाम के एक वो जो है समर्थक है, वो लिखते हैं, भाई मैं रामपुर विधानसभा सहारनपुर से, भाई इंतजार की हद होती है, बसपा को बदलाव करना चाहिए अपनी नीतियों में। 2017 में वोटर बना और तब से अब तक चुनाव में बसपा को वोट करते आ रहा हूं, पर एक बार भी जीत का जश्न नहीं देखा, बहुत मायूस हूं, करे तो क्या करें। वहीं दोस्तों टाइम्स ऑफ बीएसपी नाम का एक ट्विटर पेज है, उसने लिखा कि बहन मायावती जी आपसे निवेदन है, जितनी जल्दी हो सके आकाश आनंद जी को पार्टी में वापस लाया जाए, समाज के बीच भेजा जाए ताकि समाज बीएसपी से जुड़े। आकाश जी में लोगों से मिलने जुड़ने का, बीच में बैठने का, अपनेपन का एक गुण है। दोस्तों ये ट्वीट्स हैं और ये बताने के लिए काफी है कि आकाश आनंद का बीएसपी में वापसी करना बेहद जरूरी है। अगर बीएसपी को राजनीतिक रूप से सफल फिर से होना है तो आकाश आनंद एक तुरुप का इक्का है जो बीएसपी को एक नई जान, बीएसपी में एक नई जान फूंक सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स यानी जो ट्रेडिशनल राजनीति होती थी, पुराने ढर्रे की राजनीति होती थी, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। और बदलाव यह आया है कि चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबने अपने सोशल मीडिया पर अपने आप को बहुत मजबूत किया है, लेकिन बीएसपी बहुत पीछे, यानी फाइट में ही नहीं है। आकाश आनंद भी ये बात कह चुके हैं कि बीएसपी सोशल मीडिया पे बहुत कमजोर है, तो बीएसपी को सोशल मीडिया पे मजबूत होना पड़ेगा। और दोस्तों इसके लिए नए माइंड यानी जो युवा माइंड है, युवा सोच है, वो ही ये चीज कर सकती है। और आकाश आनंद में वो सारी चीजें, क्योंकि बेहद पढ़े लिखे हैं और आज की राजनीति को बेहतर ढंग से समझते हैं कि ट्रेडिशनल राजनीति के साथ अब जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया में किस तरह से बीएसपी को मजबूत करना है। तो दोस्तों मांग यही उठ रही है कि आकाश आनंद को जल्द से जल्द वापस लाया जाए और एक चुनाव 2024 का चुनाव जीत हार भले ही हो जाए लेकिन भविष्य तय नहीं करता है और बीएसपी का भविष्य भी 2024 का लोकसभा चुनाव तय नहीं करेगा। लेकिन ये बात बताने के लिए साफ है, इस रिजल्ट से बात साफ हो जाती है कि बीएसपी को अब आमूल चूल परिवर्तन अपनी नीतियों में और पार्टी में करना है। और दोस्तों सबको पता है कि किस तरह से बीएसपी के बड़े से बड़े नेता जो है वो सोशल मीडिया पर अनएक्टिव से हैं, यानी वो एक्टिव नहीं हैं। और आकाश आनंद ऐसे नेता थे जो मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थे, यानी इंस्टाग्राम तक पे उनका अकाउंट है। और जैसे ही वो आए थे उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था, यानी जो मल्टीमीडिया व्हाट्सएप का ग्रुप होता है वो बना लिया था। उनकी एक्टिवनेस समझी जा सकती है, उनकी सोच समझी जा सकती है। तो बीएसपी के जो करोड़ों समर्थक हैं जो चाहते हैं कि बीएसपी फिर से एक बार राजनीतिक रूप से सक्रिय हो, राजनीतिक रूप से अपनी धमक दिखाए, क्योंकि बीएसपी एक लौती ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा बेस, अगर बेस उसका देखा जाए तो सबसे ज्यादा मजबूत है। यानी पूरे भारतवर्ष में अगर बात की जाए तो बीएसपी बेहद मजबूत पार्टी है। लेकिन उसके लिए सोशल मीडिया पर जो जानकारियां, जो सूचनाओं का प्रवाह होता है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ये बीएसपी के लिए बेहद जरूरी है और आकाश आनंद ये चीज कर सकते हैं। तो ये बात बहुत हद तक साफ हो गई है और ये बात बहुत हद तक क्लियर है कि अब बीएसपी में अगर कोई नई जान फूंक सकता है तो आकाश आनंद फूंक सकते हैं। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो नेतृत्व है, जो दिशा निर्देश है और आकाश आनंद की जो नई सोच है, आकाश आनंद का जो तरीका है राजनीति करने का, अगर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो बीएसपी को हराना नामुमकिन होगा, यानी बेहद मुश्किल होगा। और बीएसपी 2027 के चुनाव में और उससे पहले जो अन्य राज्यों में चुनाव है वहां जो है पुनर्जीवित, एक तरह से राजनीतिक पुनर्जीवन जो है बीएसपी को मिल सकता है। तो आकाश आनंद की मांग उठ रही है और मांग के साथ आकाश आनंद जो है वो बेहद जरूरी है बीएसपी के लिए और बेहद जरूरी है
उन करोड़ों युवाओं के लिए जो आकाश आनंद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार सबको है, इंतजार लोगों को है कि आकाश आनंद कब जल्द से जल्द वापसी करते हैं, क्योंकि बिना आकाश आनंद के बीएसपी अब उस नई तरीके की जो राजनीति है, यानी बीजेपी के आगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जो करके दिखाई है और सोशल मीडिया के जरिए अपनी ताकत जो है वो दिखाई है, बीएसपी उससे ज्यादा ताकत दिखा सकती है, क्योंकि बीएसपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तुलना में बेहद मजबूत है बेस वोटर्स में। तो आकाश आनंद वो ताकत, वो कुवत रखते हैं और वो ताकत दिखा सकते हैं नई सोच के साथ। तो आकाश आनंद जितनी जल्दी वापस आते हैं बीएसपी के लिए उतना ही अच्छा होगा, और जितना लेट होगा बीएसपी को उतना ही दोस्तों नुकसान होगा। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो और अपनी कोई राय देना चाहते हो आकाश आनंद को लेकर तो जरूर कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।